अंग्रेजों ने हम भारतीयों पर करीब 200 सालों तक राज किया, हमें लूट कर चले गए। कई विदेशियों ने लूटा अंग्रेजों के अलावा, और ये लूटने का जो सिलसिला है ना, वो आज भी जारी है। हम भोले भाले भारतीयों को कई विदेशी कंपनियां चूना लगाकर आराम से एकदम निकल जाती हैं। आज बात एक ऐसी कंपनी की करेंगे जिसने भारतीयों के करोड़ों रुपए लूट कर वो फरार हो गए। इसका शिकार वो लोग भी बने जो पढ़े लिखे हैं और समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। इस कंपनी का नाम है जीवी फुटबॉल। जीवी गेम के नाम से इसका ऐप है और कंपनी 1 महीने में पैसे डबल करने का सपना दिखाती है। इस ऐप पर जाने के बाद कई फुटबॉल के मैच दिखाई देते हैं जिस पर पैसा लगाना होता है। कंपनी टेलीग्राम नाम का एक जो चैटिंग ऐप है, उस पर आजकल सारे इलीगल चीजें उसी पे आती हैं, तो उस पर एक टिप देती है और उस टिप के हिसाब से पैसा लगाना होता है। आप जितने भी पैसे लगाएंगे 1 दिन में उसका 2.5% बढ़ के मिलता है। ऐसा करते करते 1 महीने में पैसे डबल हो जाते हैं और पैसे निकालने पर प्रोसेसिंग फी के नाम पर 12% पैसे कंपनी काटती है। शुरू में कंपनी ने लोगों को खूब भरोसे में लिया, लोगों ने पैसे लगाए, पैसे बढ़े भी और लोगों ने निकाले भी। बाद में पैसा ज्यादा बढ़ाने के चक्कर में कई लोगों ने पैसे डालकर छोड़ दिए। सोचा कि पैसे बढ़ते रहेंगे, निकालने पे 12% का टैक्स लग जाएगा, इसलिए उसी में डालने दो, डबल ट्रिपल जब होगा हम निकाल लेंगे। शहर और गांव के लोगों ने इसमें पैसे इन्वेस्ट किए। फिर अचानक क्या हुआ कि एक दिन लोगों को पैसे निकालने में समस्या आने लगी। कंपनी ने दावा किया कि सब ठीक हो जाएगा। इसके 2 दिन बाद लोगों के पास एक मैसेज आया। जैसे उन्होंने ऐप खोला, स्क्रीन पर एक मैसेज दिखा, उसमें यह लिखा था, देखिए हम आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा रहे हैं, उसमें यह लिखा था कि कंपनी भारत में अपना ऑफिस खोलना चाहती है, इसके लिए उसे सरकार को टैक्स देना है, इसलिए भारतीय सदस्यों से हम टैक्स के रूप में करीब 10% रुपए चाहते हैं। इसके लिए कंपनी ने लोगों को 2 दिन का समय दिया और कहा कि 2 दिन के अंदर आप टैक्स दीजिए, नहीं तो हम ये मानकर चलेंगे कि आपने गिव अप कर दिया, आपका पैसा शून्य कर दिया जाएगा। अब सोचिए ये कितना बड़ा फ्रॉड है और लोग अब भी इस कंपनी को टैक्स दे रहे हैं। सोचिए अगर कंपनी को टैक्स लेने होते तो जितना पैसा जमा होता उसी में से वो पैसे डिडक्ट कर लेती, लेकिन कंपनी को लोगों से कुछ और पैसे हटने हैं, इसलिए वो लोगों को टैक्स देने के लिए मजबूर कर रही है। जिन लोगों ने टैक्स दे भी दिए उनके भी अकाउंट नहीं खुल रहे। ये मैसेज देखिए, एक भाई ने टैक्स भर दिया है, पैसे निकालने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट भी डाल दिया है, लेकिन फिर भी ये पेंडिंग वाला मैसेज आ रहा है, यानी कि पैसे नहीं निकल रहे। इस ऐप में लोगों ने लाखों रुपए इन्वेस्ट किए, किसी के 80 लाख तो किसी के 10,000 तो किसी के 1,000। गरीब से लेके अमीर तक, अनपढ़ से लेके पढ़े लिखे लोगों तक, सभी ने इस कंपनी में अपना पैसा लगाया है और सभी तबके के लोग इसका शिकार बने हैं। एक विदेशी कंपनी जिसे यूएस का बताया जा रहा है, वो भारत में ऑनलाइन मार्केट के जरिए लोगों को बेवकूफ बनाती है और बड़े ही आसानी से पैसे ऐंठ कर फरार हो जाती है। सरकार और साइबर सिक्योरिटी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। कई लोग पैसे जाने के गम में हैं और वो इस गम से कब उबरेंगे पता नहीं, क्योंकि नुकसान बहुत बड़ा है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि जब हमारे देश के बैंक जब किसी बड़े अमाउंट पर साल के 6 से 7% ब्याज देते हैं, तो ऐसे में कोई कंपनी महीने के 100% ब्याज कैसे देगी? अब देखिए, हमारे भारत में जामताड़ा में बैठे लोग फ्रॉड के जरिए हमारा पैसा उड़ा ले जाते हैं। भारत के ही लोग हमें लूट लेते हैं, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाती, जबकि ठग हमारे देश के हैं। तो सोचिए विदेशी कंपनियों का हमारा पुलिस क्या उखाड़ लेगी, क्या कर लेगी? पैसों के मामले में अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो नुकसान आपका होना तय है। आप पुलिस और सरकार पर डिपेंड मत रहिए, आप इसके बारे में खुद से दिमाग लगाइए। विदेश में बैठी कंपनियां बड़े ही आराम से आपको लंबे लंबे सपने दिखाकर आपका पैसा हड़प लेती है और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए और देखते रहिए एबीपी लाइव।